हेलो, नमस्ते, जोहार। मैं मोहित आप सबका स्वागत करता हूं सही बात है विद आशियन मोहित में। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं, जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बारे में मैं ये बात बता दूं कि आज पहली बार उनके साथ मैं कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले लगभग 4 या 5 बार उनके साथ में मिल चुका हूं, बातें कर चुका हूं। लेकिन हाँ, विषय अलग अलग रहे हैं। मुख्यतः उनसे हमने योग के विषय में, अध्यात्म के विषय में, ध्यान के विषय में और अ, उनके कैंसर सर्वाइवल स्टोरी के विषय में बातें की है। पर आज एक बहुत ही अलग विषय पे उनसे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दे दूं। ऋषि अजात शत्रुनाथ शाहदेव जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। झारखंड से ही ताल्लुक रखते हैं, या यूं मैं कहूं कि हजारों वर्षों से उनका जो संबंध है वो इस राज्य से बना हुआ है। झारखंड प्रदेश हिंदू जागरण के पूर्व अध्यक्ष वे रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टी हैं। एक समय पे आर्ट ऑफ लिविंग के स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका उन्होंने निभाई और युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे कार्य वे कर रहे हैं और जो पहले भी मैंने आपको बताया कि एक कैंसर सर्वाइवर हैं, 4th स्टेज कैंसर सर्वाइवर हैं। वहां से निकल के अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ वे कर रहे हैं। आज इनसे हम बात करेंगे हिंदुत्व के विषय में। तो आप सबसे अनुरोध है कि स्वागत करते हैं ऋषि अजात शत्रु जी का और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए मिलते हैं ऋषि जी से। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। धन्यवाद मोहित। तो आपने सुना ही होगा, हमारे परिचय में हमने बहुत सारी बातें तो खोल के रख दी हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं ऋषि जी इसी प्रश्न के साथ कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये कैसे भिन्न है, इनमें क्या अंतर है? अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है, बोले तो वो है नैरेटिव एंड परसेप्शन का। तो ये उस नैरेटिव एंड परसेप्शन का ही खेल है। अब आप बोलिएगा जल क्या है, नीर क्या है, पानी क्या है ना। एंड फिर आप जल का कुछ एक अलग परसेप्शन बना दीजिए और नीर का अलग परसेप्शन बना दीजिए, है तो सब एक ही। अब हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म आप जान ही रहे हैं, ये सो कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट विंग का एक बनाया हुआ परसेप्शन है कि द एग्रेसिव साइड जिसको बोलेंगे उसको हिंदुत्व बना दिया गया है, द सॉफ्टर साइड जिसको बोलेंगे उसको हिंदुइज्म बना दिया गया है। बट ऐसा कुछ है नहीं। सनातन इज ऑल इंक्लूसिव। एब्सोल्युटली। मैं ऋषि जी इसमें जोड़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि एक कार्टून मैंने देखा था किसी न्यूज़पेपर में, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि हिंदुइज्म, कुछ पंडित ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, वो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और उनको मारने के लिए कुछ असुर आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है हिंदुत्ववादी। तो शायद कुछ ऐसा ही बिल्कुल सिचुएशन है जी। बट दोनों ही पार्ट है ना सनातन का, जी, है कि नहीं? तो क्या हिंदुत्ववादी विचारधारा जो हम मैं कहूं कि पिछले करीबन 1-1.5 दशक से ये हम इस टर्म को ज्यादा सुन रहे हैं, हालांकि पहले भी ये सुना जाता था लेकिन सोशल मीडिया के कारण ये टर्म कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। तो क्या हिंदुत्ववादी विचारधारा को हम कट्टरवादी विचारधारा कह सकते हैं? हिंदू को कभी कट्टरवादी माना नहीं गया है, लेकिन क्या हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ ये कट्टरवादी विचारधारा जो है वो लादा जा रहा है हिंदुओं पर? बहुत सही तरीके से आपने जो लास्ट लाइन फ्रेज किया है ना, लादा जा रहा है। आपने सुना है कहीं हिंदू भवन्तु सुखिना, हिंदू संतु निरामया, हिंदू भद्राणी पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत? ऐसा सुना है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं। कि सिर्फ हिंदू सुखी रहे, हिंदू निरोग रहे, हिंदू का ही भला हो, बाकी सब भाड़ में जाए? है ही नहीं। आप हमारा पूजा का मंत्र देखो ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत।
क्या बात। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सनातन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमेशा ऑल इंक्लूसिव रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो हम कहते हैं। बिल्कुल। आप सुने होंगे ना, कभी ऐसा बोला गया है क्या? मंदिरों में चिल्लाते हैं क्या हम, सिर्फ हिंदू का कल्याण हो, बाकी भाड़ में जाए, बाकी दुखी रहे? ऐसा बोलते ही नहीं, हमारे संस्कार में ही नहीं है वो। और जहां तक कट्टरवादी का बात है ना भाई, अपना रक्षा करना को अगर आप कट्टरवादी बोलते हो तो सही है, आप हमारा अस्तित्व मिटाने पर आ जाओ और हम रिएक्ट भी ना करें, है ना। और जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम अपने अस्तित्व के लिए खड़े होते हैं, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसको कट्टरवादी बोलते हो तो बोलते रहो। ऋषि जी, आपने अपने आत्मरक्षा की बात की कि हिंदू को आत्मरक्षा करना पड़ रहा है। इस पे मैं आऊंगा, ये मेरा अगला प्रश्न बिल्कुल होगा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। हिंदू आखिरकार है कौन? हु इज अ हिंदू? हु इज अ सनातनी? और सनातनी भी एक अलग शब्द कॉइन हो रहा है आजकल, तो सनातनी और हिंदू में भी अगर कोई अंतर है तो उसे भी स्पष्ट करें कृपया। मैं आप ही के क्वेश्चन का एक काउंटर करता हूँ, हु इज नॉट अ हिंदू? कौन हिंदू नहीं है? अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह बोलूं तो मेरे ख्याल से जो मुसलमान हैं या जो क्रिश्चियन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कदाचित वो शायद हिंदू नहीं है। ठीक है, अगर हम बैक में जाते हैं एकदम शुरुआत में, जी। हम क्या कहते हैं? सनातन, सनातन। जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। बिल्कुल। आपने बहुत जगह सुना होगा कि इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इस वे ऑफ लाइफ को कौन नहीं जी रहा है? शांति से रहो, प्रेम से रहो, भाईचारा के साथ रहो, अच्छे से रहो, यू नो, ये वैल्यूज कौन नहीं जी रहा है? हाँ, जो ये वैल्यूज नहीं जी रहा है वो नहीं है। हाँ, नफरत से जियो, मारो, काटो, खत्म करो एक दूसरे को, आतंकवाद फैलाओ, अगर आप उस विचारधारा के हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। बाकी तो हमको लगता है सब हिंदू हैं। ओके। कुछ प्रिसाइज जोग्राफिकल एरिया पे भी क्या ये बेस्ड है? क्योंकि जैसे हिंदू शब्द हमने कहीं सुना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये शब्द कॉइन हुआ था, तो क्या उसका भी कोई रेलेवेंस है? वो बाद में हुआ, बट हम जो कह रहे हैं ना, शुरू से हम सनातन कहते आए हैं, फिर सनातन से वो हिंदू में आ गया, जो बात आप बोल रहे हैं जी, कि वो इंदू नदी से, फिर वो इंदू सिविलाइजेशन से वो हिंदू हो गया। बट अगर हम वही कह रहे हैं ना, आप बैक एकदम वो उस समय में जाओ तो फिर सब कुछ सनातन का ही था, सनातन का ही पार्ट था। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म सनातन ही है, बाकी सारे पंथ हैं, जी। है ना। वो समुंदर सनातन ही है, बाकी सारे वो पंथ, वो नदियां हैं जो फाइनली जाके उस सनातन में ही मिलता है। पंथ और संप्रदाय हम कह सकते हाँ, हैं। पंथ और संप्रदाय। चलिए, इससे मैं वापस पीछे जाता हूँ। ऋषि जी, आपने कहा कि हिंदुत्ववादी विचारधारा अगर कट्टरवादी विचारधारा है तो वो क्यों ना हो, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए अगर हमें कट्टर बनना पड़े, हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर हथियार उठाना पड़े, तो वो सही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हम लोग इनफैक्ट बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में। मुझे लगता है हजारों वर्ष से ये कदाचित चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। तो ये जब इतने वर्ष बीत गए और फिर भी हिंदू सस्टेन कर रहा है, तो आखिर किस खतरे में हिंदू है और ये खतरा है किससे? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें ऋषि जी। देखिए, खतरा तो सब जो है वो, ये जैसा कि आपने कहा कि ये कोई कल परसों का लड़ाई नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है। बट जब आपके जड़ मजबूते हो ना, तो कितने वर्षों से भी वो लड़ाई चलता है, थोड़ा अप डाउन होता है, बट आपको कोई मिटा नहीं सकता। तो आप देख रहे हो ना, कल मिटा सका है ना, आज मिटा सकता है ना, कभी वो मिटा सकेगा। बिल्कुल। बट जो प्रैक्टिकल फैक्ट है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो ना, खतरा तो है। आप देखो कि कैसे कन्वर्शन चल रहा है, जी हाँ। और कन्वर्शन के लिए लोग क्या क्या नए नए तरीके अपना रहे हैं, है ना। जैसे समय चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ नए नए तरीके से भी कन्वर्शन का एक एक जैसा कि मैंने कहा, नए नए
उपयोग इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो एक यह युद्ध है, एक धर्म युद्ध है, उसमें आपको लड़ना है। आपका धर्म ही कहता है धर्म रक्षति रक्षिता, भाई धर्म का रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। बिल्कुल। तो रक्षा तो आपको करना ही है। एक और हम आधा ही सुन के रह जाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, बट इंग्लिश में कहते हैं ना कहावत, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। पूरा लाइन ये तो है ही नहीं। हमें सिर्फ शुरू से बताया गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। पूरा इसका श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा हिंसा तथैव च। क्या बात है ना। जैसा अहिंसा हमारा परम धर्म है, वैसे ही अगर धर्म पे कोई आपका प्रहार कर रहा है, धर्म पे कोई आपका अटैक कर रहा है, कोई आपके धर्म को बदलने का कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो भी हमारा परम धर्म है। और हमने जो इतिहास अपना पढ़ा है, हमने जो महाभारत और रामायण की कथाएं पढ़ी हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि भले वो राम हो, भले वो कृष्ण हो, युद्ध तो उन्हें भी करना पड़ा था। जी हाँ। तो आज विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत को कहा जाता है, कृष्ण भगवान के रहते ही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऋषि, मैं वापस उसी प्रश्न पे आता हूँ कि ये रक्षा हमें करनी किससे है, थोड़ा सा स्पष्ट करें वाला। देखिए, हमारे कन्वर्शन कौन कर रहा है? हमारा कन्वर्शन दो ही कारणों से हो रहा है जी। भय और लालच। जी। भय दिखाकर जबरदस्ती कि मार देंगे तुमको, नहीं कन्वर्ट किए तो तुम्हारा खानदान को काट के खत्म कर देंगे, या लालच कि भाई तुम्हारे हम एजुकेशन का हम ख्याल रखेंगे, तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। तो बेसिकली मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस यही हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए लगे हुए हैं, और बहुत जगह पे ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। अगर हम अपने राज्य झारखंड का ही बात करें, आपको पता ही है हम बहुत प्रवास करते हैं जी। तो, और गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, आपको मालूम है ये सब आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जी। तो आपको तो हम उधर कमडरा तरफ और उससे आगे ऐसे कई गांव दिखाएंगे जहां अब हम माइनॉरिटी में भी नहीं है, हिंदू विहीन हो चुका है गांव। एक सिंगल हिंदू परिवार नहीं बचा है। अब आपको मंदिर तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए प्रवास में, हम आपको ऐसे कई मंदिर ले चलेंगे जो एकदम डेजर्टेड हैं, क्योंकि हिंदू बचा ही नहीं वहां पूजा करने के लिए। तो आप इसको क्या बोलिएगा? क्या ये गांव में पहले हिंदू नहीं थे? पूरा गांव हिंदू था जी। और इनको कन्वर्ट किया गया। तो ऋषि जी, हमारे तो मौलिक अधिकारों में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये स्पष्ट है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म से बाहर निकलना चाह रहा है और दूसरे धर्म में वो उसका पार्ट बनना चाह रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? आपने ही कहा स्वेच्छा से। जी। हम यहाँ फोर्सफुल कन्वर्शन की बात कर रहे हैं। जी। स्वेच्छा से कोई नहीं कन्वर्ट करता, ठीक है। आप ही बोलिए, आज आप आईफोन 17 प्रो ले रहे हैं, क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि कुछ अपडेटेड वर्जन है, कुछ और अच्छा वर्जन है। क्या कमी है भाई सनातन में जो आप दूसरे जगह जाइएगा? ऐसा कुछ है नहीं। सबसे अपडेटेड, अपग्रेडेड, प्राचीन एज वेल एज न्यू जो है वो हमारा सनातन है। सही बात है। तो फिर क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको, भय और लालच। भय और लालच। और अपने झारखंड में ही अगर हम आपको बताए ना, ऐसे सुनने में लगता है कि ये क्या बात बोल रहे हैं, दिस इज ऑल एरी फेरी, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं। बट हम जो भी आपको बात बता रहे हैं ना, ये हमने कहीं से पढ़ा नहीं है, ना ही किसी ने हमको बताया। ये सारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जो हमने जाके खुद अपनी आंखों से देखा है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। अभी हम सिसई के पास घर वापसी हुआ था, बहुत सारे करीब 200-250 लोग वापस अपने सनातन में आए। तो मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि ऑब्वियसली जानने का कि भाई क्यों गए थे, जी, है ना। जाने का कुछ तो कारण होगा, पागल तो हो नहीं कि जब मन जहां हो उठ के चले जा रहे हो। बिल्कुल। 250 लोगों का कहना था, किसी का पेट दर्द था, किसी को कोई मतलब किसी के पैर में दर्द था,
मतलब अलग अलग लोगों को बीमारी या परेशानी थी। जी। सबका एक ही चीज कहना था कि हमें आशीष जल पिलाया फादर ने, हाँ। और वो पीने के बाद हम ठीक हो गए। तो आप ही सोचिए, तब तो हमें मेडिकल साइंस में कोई R&D का जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे को तो ये आशीष जल मिल चुका है, पियो और जो तकलीफ है उससे मुक्ति पा जाओ। तो हमने फिर वो आशीष जल मंगवा के उसका जांच करवाया। जी। आपको पता है आशीष जल में क्या निकला? क्या? उसमें ट्राइका डाला हुआ था, उसमें पैरासिटामोल डाला हुआ था, उसमें एक दो और मेडिसिन डाला हुआ था। ट्राइका पता है आपको क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। जी। तो एंटी डिप्रेसेंट है तो ऑब्वियसली आपको वो पीते ही अच्छा लगता था। हाँ, हाँ। और फिर ये लोगों को लगा कि भाई ये तो कुछ मैजिकल है, चमत्कारी है। और आप सोचिए, एक आशीष जल के कारण हजारों लोग कन्वर्ट कर गए। आज अगर हम शहरों में ये बात लोगों को बोलेंगे तो बोलेंगे ए फेंकता है, कुछ भी बोलता है, बट ये मेरे आंखों के सामने हुआ है और ये 250 लोग ने मेरे सामने बोला। तो ये क्या सही तरीका है कन्वर्शन का? बिल्कुल भी नहीं। ऋषि जी, ये ना मुझे इस प्रश्न पे आने के लिए भी मजबूर कर रहा है जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये सुपरस्टिशन ही हुआ कि हाँ भाई, लोगों को आशीष जल पिला के उनकी बीमारियां ठीक की जा रही हैं। और हमने वर्षों से सुना है कि जो आदिवासी हैं, जो हिंदू हैं, जो गांव जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ भी कई सारी ऐसी मिथ्याएं, ऐसी प्रथाएं आज भी जीवित हैं। जैसे मैं डायन प्रथा की बात करूं, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो भी कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को मजबूर करती है कि वो जो हिंदू धर्म है उससे बाहर निकले। बस ये जस्ट एक मतलब आपसे जानने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और साथ ही वर्ण व्यवस्था भी, कि कुछ लोगों को नीचा बताया जाता है, नीच जाति का बताया जाता है, कुछ लोगों को उच्च वर्ण का, उच्च जाति का बताया जाता है। तो इनको मूल कारण माना जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए भी। और जो जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या कोई और जो संप्रदाय है जो कन्वर्जन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इनका हवाला दे करके ही कन्वर्जन कर रहे हैं। ये भी चल रहा है साथ साथ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कुप्रथाएं, ये मिथ्याएं हिंदू धर्म में पहले से ही थी, या इनको बाद में इस प्रकार से बनाया गया कि इसका हवाला दे के बरगलाया जा सके? तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, और मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से आप बताएं। देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। आप हमेशा सामने वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। बिल्कुल। कमी अपना भी रहा है और कमी अपना भी है, जिसको आपको स्वीकार करना होगा और उस पर काम करना होगा। जैसे आपने बोला ये डायन प्रथा का बात, जी बिल्कुल सही है कि डायन प्रथा को लेकर, अरे आज भी आप गांव से निकाल देते हैं, आप मार दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और फिर ये चीज से फिर लोग भयभीत हो जाते हैं और फिर वो अपने धर्म परिवर्तन पे के बारे में सोचने लगते हैं। तो जो अपना कमी है, जो अपना शॉर्टकमिंग्स है, उसको भी देखना ही है और उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। पहले भी जैसे आपने ये वर्ण व्यवस्था का बात किया, तो पहले जैसे कहते हैं हरिजन को या फिर इनको मंदिर में नहीं आने देते, शूद्र को वर्ण होता है। तो ये सब तो बदलाव लाना ही होगा। और देखिए, ये जाना हुआ बात है, इट्स ए नोन फैक्ट कि वर्ण व्यवस्था भैया जन्म से नहीं था। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कर्म से था, बट वो धीरे धीरे वो फिर जन्म से हो गया कि राजपूत का बेटा राजपूत ही होगा, या है ना जी, ऐसे करके फिर वो कर्म से उसका लेना देना ही नहीं रह गया। ये एक बहुत बड़ा हम कहेंगे हमारे लिए ये बहुत नुकसान किया है और इसका फायदा बहुत उठाया है। इसका फायदा जो लोग कन्वर्शन करना चाहते हैं एकदम भयंकर फायदा इसका उठाया है। और इसलिए हाँ, हम देखते हैं कि कन्वर्जन के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन उनके जीवन में आता नहीं है। जो ये निचली जाति से, मतलब सो कॉल्ड निचली जाति से अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, वो बाद में क्रिश्चियन बने या इस्लाम में भी वो शामिल हो जाए, बहुत ज्यादा उनके जीवन में परिवर्तन नहीं देखा गया है। कहाँ से आएगा?
थोड़ी है कि आपको कुछ ऐसा वो वहां बुला के ऐसा कर देने हैं कि आपका जीवन ही बदल जाना है। जी हाँ। अरे वो एक एजेंडा है, थोड़ा आपका हेल्थ का ध्यान रख दिए, थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड कर दिए, या आपको डर दिखाए और उसके बाद आपको वापस ले आए। और इसमें हम मोहित एक बात और बोलना चाहेंगे, क्या है ना, जब आप अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने संस्कार को, अपने परंपराओं को इन डेप्थ नहीं जानोगे ना, तो फिर आपको बरगलाना, आपको आप ही के धर्म के प्रति, आप ही के संस्कार के प्रति वो हीन भावना पैदा करना बहुत आसान होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हमको भी ये नहीं पता था ना कि जैसे हमारे यहाँ जब कोई गुजर जाता है जी। तो उनके दाह संस्कार के बाद 10 दिन तक हम शोक मनाते हैं। आप देखोगे 10वां दिन वो प्रोफेशनल रोने वालों को बुलाया जाता है और वो खूब रोते और चिल्लाते हैं और हो हंगामा मचाते हैं। अब अगर ऐसे देखो तो लगता है भाई क्या बकवास है ये लोग का। ऐसे ही क्या घर में कम रोना धोना है कि बाहर से और रोने वालों को बुला लिया गया है। जी। अब ऐसे आप देखो तो लगेगा कि भाई इनका तो धर्म बड़ा गड़बड़ है, कुछ भी उटपटांग हरकत ये करते रहते हैं। बिल्कुल। अगेन हमारे हर रिचुअल, हमारे हर परंपरा के पीछे बहुत गहरा ज्ञान, बहुत गहरा विज्ञान, बहुत गहरा सोच है। आपको पता है ये प्रोफेशनल रोने वालों को क्यों बुलाया जाता है? कि जब कोई मरता है तो आप जानते हो बहुत भीषण पीड़ा होता है। हाँ, कब आपके माता या पिता या कोई भी आपके परिवार के जब लोग गुजरते हैं, द पेन इज अनबियरेबल। तो 10 दिन आप उस पेन के साथ रहो, जी, है ना, और 10 दिन के बाद भी अगर वो दर्द आपके अंदर से नहीं जा रहा है, तब ये प्रोफेशनल मोनर्स या रोने वालों को बुलाया जाता था। क्योंकि जब ये बाहर से रोते चिल्लाते थे ना, तो अगर कुछ बच गया है अंदर, कोई पेंटअप इमोशन अभी भी है, तो वो फिर फटके बाहर निकलता था, बाहर आ जाए, निकल जाए। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड क्यों ये प्रोफेशनल, ये रुदाली या पता नहीं क्या जो रोने वाले, इनको बुलाया जाता है। एंड फिर आप सेलिब्रेट करो। हमारे यहाँ तो फिर मृत्यु को भी उत्सव कहते हैं मनाकर, फिर अपने कुटुंब को बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको भोजन कराओ, एंड फिर आगे बढ़ो। देखो लाइफ का एक ही चीज है जो आपको करना होगा या फिर आपको जीवन करवा देगा। यू हैव टू मूव ऑन। एब्सोल्युटली। ऋषि जी, बहुत सारी बातें हो गई हिंदुत्व की, हिंदूवादी विचारधारा की। थोड़ा सा अब जो राष्ट्र के लेवल से राज्य के लेवल तक हम आ जाते हैं। आपने बताया कि आप बहुत सारे गांव जाते हैं, प्रवास करते हैं, और इस क्रम में आपने ये कन्वर्जन वाली बात जो बताई कि आपने बहुत कन्वर्जन होते देखे, आपने बहुत सारे लोगों को वापस हिंदू धर्म में वापसी भी कराई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा आंकड़ा अगर आपके पास हो, आप उसे अवश्य प्रस्तुत करें कि कुछ ऐसा झारखंड में आपको डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि बड़े स्तर पे ऐसा कुछ चल रहा है, जैसा कि आप बता रहे थे। थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करें। देखिए आंकड़े तो अभी हम इस चीज में ये थोड़ा हमारा कमी रहा है, बट उस पर हम काम कर रहे हैं। वो पूरा डेटा कलेक्ट करके कर रहे हैं जी। हम तो काम करते चले जा रहे थे, बाद में समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है ये डेटा कंपाइलिंग। एब्सोल्युटली। बट बाकी तो आप गूगल करो, आपको समझ में आ जाएगा। संथाल का आप सुन ही रहे हो, संथाल कैसे संथाल में कन्वर्शन हो रहा है। और भाई जब ऐसा कन्वर्शन होगा तो डेमोग्राफी तो चेंज हो गई। हम तो आपको बोले आप मेरे साथ चलो, डेटा वगैरह तो कंपाइल करके हम बाद में आपको ज़रूर देंगे, बट गांव के गांव विहीन हो चुके हैं भाई। एक भी हिंदू परिवार बचा ही नहीं है, एक हिंदू व्यक्ति नहीं बचा है पूरे गांव के गांव में। तो आप सोचिए कि क्या भयानक स्थिति है। और ये बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल है। बंगाल से लेकर आपको यहाँ पे देखिए, आज के डेट में क्या है ना मोहित, सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत अच्छा बात हुआ है ना, आप छुपा नहीं सकते हो बातों को, आप दबा नहीं सकते हो। सही बात। मुर्शिदाबाद में भी जो हुआ, बहुत दबाने का कोशिश किया गया, नहीं दबा सकते हो भाई। वो तुरंत मोबाइल से रिकॉर्ड करके वो डाल देता है इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक्स पे, व्हाटएवर। तो ये सब ना कुछ भी बात हवा में नहीं है। हाँ, इसको जरूर हवा बनाने का कोशिश किया जाता है, जो कि एक समय आपको अगर याद हो तो लव जिहाद के साथ भी हुआ था। जी।
लव जिहाद को भी बोला जाता था कि अरे ये आरएसएस के द्वारा दिया गया ये टर्म है, जबकि फैक्ट ये है कभी आरएसएस के द्वारा दिया गया ये टर्म ही नहीं है। ये टर्म पहली बार केरला के जस्टिस शंकरन का दिया हुआ है, जब वहां से अचानक हजारों हिंदू लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियां गायब हो गई थी, जी हाँ। है ना। और फिर लव जिहाद पे फिर धीरे धीरे ये शुरू में तो इसको भी कहते थे कि अरे ये हवा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा थोड़ी कुछ होता होगा। फिर देखिए सामने आ गया, इतने सारे केसेस आपके सामने आए, जी हाँ। तो नाउ यू नो कि इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी है भाई, लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद एक ऐसा प्रकरण हुआ था जिससे आप बहुत ही निजी रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी चूंकि हम प्रदेश की बात कर रहे हैं और सबसे पहले तो हमने वो डेमोग्राफिक चेंज की बात की। एक और चीज जो हम देख रहे हैं इस समय जो बहुत जोर शोर से चल रहा है, हालांकि मैं स्वयं मैं तो अपने आप को झारखंडी मानता हूं, क्योंकि मेरा ही जन्म नहीं हुआ यहाँ। मतलब मेरे पिता बहुत कम आयु के थे जब यहाँ आ गए। हम लोग 1966 से लगभग यहाँ पे हैं, तो मैं तो खुद को झारखंड का ही मानता हूँ। लेकिन झारखंड में एक बात जो बहुत तेजी से अभी चल रही है, कोई भी ऐसा पर्व हो, त्योहार हो झारखंड का, वो भले सरहुल हो, वो कर्मा हो, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग प्लकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब ये हो सकता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रश्न हो जाए, तो मैं आपके विचार इस पे जानना चाहूंगा कि क्या आदिवासी हिंदू है या आदिवासी हिंदू नहीं है, इसके बारे में बताएं ऋषि। ये सब कब से शुरू हुआ है, आदिवासी हिंदू नहीं है? मैं अगर अपना पर्सनल उसके हिसाब से बताऊं तो मैं तो पिछले लगभग 8-10 वर्षों से ये सुन रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 10 वर्षों से पहले था क्या? आदिवासी हिंदू नहीं है, बुद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। ये सब कब से शुरू हुआ है? यही 8-10 साल से। हाँ जी। हाँ, सिख का हो सकता है खालिस्तान पहले चल रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फिर बिल्कुल बीच में खत्म हो गया था, अभी फिर से उभर कर आया। हाँ हाँ हाँ। आप एक पैटर्न देख रहे हो जी पहले एंटी हिंदू जाओ जी, और एंटी हिंदू जाने के बाद जब वहां आप ये कर देते हो कि भाई हम हिंदू नहीं है, देन द जंप टू एनी अदर रिलीजन इज मच इजियर। आप डायरेक्ट हिंदू से बोलोगे कन्वर्ट करना नहीं हो पाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, एक पैटर्न है, एक सिस्टम जो बना हुआ है कि पहले इनको हिंदू से तोड़ के हिंदू से अलग तो करो, उसके बाद ही आप इनको कन्वर्ट कर पाओगे। पंजाब में देखो, पंजाब में ईसुदी बल्ले बल्ले ये कब से शुरू हुआ है? पहले कभी सुना था? तो पहले यही भाव लाया गया ना कि हम हिंदू नहीं है, एंटी हिंदू है, एंड वहां से आप तुरंत जंप कर गए क्रिश्चियनिटी पर। तो सेम वही चीज यहां भी लागू हो रहा है। अच्छा, आप अभी बताए, आपने पर्वों का नाम भी लिया, सरहुल का लिया, कर्मा का लिया जी। अभी आपने देखा भी होगा, हम कई कर्म मिलन समारोह में गए, हर जगह जाके लोगों से मिले। कब मनाते हैं कर्म? भादो एकादशी जी। सरहुल कब मनाते हैं? चैती नवरात्र की तृतीया को। क्या बात है ना? वाह। और फिर आप हिंदू नहीं हैं। ये हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के हिसाब से आपका सारा त्योहार, अरे आपका नहीं हमारा भी त्योहार है, कर्मा हमारा है, सरहुल हमारा है, हम सबका है जो झारखंड में है। आप फॉलो करिएगा हिंदू पंचांग और आप फिर हिंदू नहीं है। झारखंड के हर गांव में एक बूढ़ा महादेव का मंदिर जरूर होगा। महादेव कौन है? आप किसको पूज रहे हैं? लेकिन आप हिंदू नहीं हैं। बूढ़ा महादेव ही हाँ, महादेव है। महादेव है। और क्या? शादी कब शुरू होता है? शिवरात्रि के बाद। जी। शिवरात्रि एक्समस के बाद आता है क्या? तो ऐसा हम बहुत सारा बात बता सकते हैं। बस आप ये समझो कि ये एक टारगेटेड ये चल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, आप ऑल ओवर देख लो, ये सेम है कि पहले इनमें वो हीन भावना डालो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने परंपरा, इनको अपने धर्म के विरुद्ध करो, तभी ये फिर हमारे धर्म में इनको ला सकोगे। तो ये इट्स अ टारगेटेड
अभी भी आपके बातों से हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो सहमत नहीं होंगे, और यही कारण है कि हालांकि मैं अलग एक प्रश्न पे आता हूँ, सरना धर्म कोड की मांग लगातार चल रही, इस पे आपका क्या कहना है? अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये पता है, ये ऐसा प्रश्न है ना, इस पे हम हाँ भी बोले तो भी फंसे, ना भी बोले तो भी फंसे। अब इस पे जो ये कर रहे हैं कि सरना कोड अलग चाहिए, आप बताइए ना, सरना कहाँ कहाँ है? चाईबासा में हो सकता है क्या? चाईबासा में है ही नहीं। आप स्टेट के लिए एक ऐसा कोड का मांग कर रहे हो जो चाईबासा में नहीं है और कई जिलों में है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली सोचो ना, कैसे ये संभव है क्या? अब इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब निकल जाए कि आई एम अगेंस्ट सरना कोड, फिर एक अलग बवाल शुरू हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली भी कुछ बातों को समझना चाहिए। देखिए आज के डेट में क्या है ना मोहित, उकसाना, भड़काना, नफरत फैलाना, आपस में तोड़ना इतना आसान है ना, बट इससे आपको इतना क्विक एंड चीप पॉपुलैरिटी मिलता है ना, एंड इसमें लोग बहुत बहर हैं। और हम देखते हैं कि झारखंड में बहुत सारे नेता ऐसे उभर के आ रहे हैं जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बस कंट्रोवर्शियल। भाई उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो आप जहर घोल रहे हो, ये जो नफरत फैला रहे हो, हाँ, ये जो आपस में सबको लड़ा रहे हो, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म गेन। पाकिस्तान को देखो ना, किए ना धर्म के नाम पे नफरत फैलाए, हिंसा किए, आतंकवाद किए, आज क्या है? भूखा नंगा भिखारी होके घूम रहा है। बिल्कुल। आज आतंकवाद फैलाने गए थे भारत में, खुद ही आतंकवाद से परेशान हो। बालूचिस्तान सिंध देख लीजिए। देखिए प्रकृति के कुछ फंडामेंटल नियम हैं जी जी, जो 5000 पहले भी लागू थे, आज भी लागू हैं, कल भी लागू होंगे। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे। तो इन जो ये नफरत का जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये जो चीप पॉपुलैरिटी एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जो लोग कर रहे हैं, ना करें। लंबे दौर में बहुत नुकसान आपको भी होगा। जी बिल्कुल। ऋषि जी, अभी एक बहुत दुखद समय हमने देखा जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जो हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और जिन्हें इंडिपेंडेंट झारखंड के स्वतंत्रता से भी जोड़ा जाता है, जो भी मुहिम उन्होंने किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, तो उससे भी उन्हें जोड़ा जाता है। एक बड़े नेता रहे और हमने देखा कि राजकीय शोक हमने मनाया उस समय। बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनके पैतृक गांव जा रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। और मुझे जो जानकारी है, आप भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, उनसे मिले, उनके दुख में आप वहाँ गए। तो वहाँ चूंकि इस समय सबसे बड़े आदिवासी नेता की अगर बात हो तो वो हेमंत सोरेन और स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो वो भी आदिवासी रहे, आप भी वहां गए, हमने भी न्यूज़ चैनल्स पे लगातार जो भी कुछ चल रहा था वो देखा, किस तरह के रस्म रीति रिवाज चल रहे थे वहां पे। थोड़ा सा उसके बारे में भी बात मैं चाहूँगा आप करें, बताएं कि क्या कुछ आपने वहाँ पे अनुभव किया, क्या कुछ चल रहा था। क्योंकि न्यूज़ चैनल पे हम सब तो देख ही रहे थे, लेकिन आदिवासी जो प्रथाएं हैं वो किस प्रकार से की गई, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें ऋषि जी। हम तो एक ही दिन गए थे मोहित, एक दिन जो हम जाके उनसे मिले जी। आप देखिएगा, हमारे देश में ना शुरू से वैभव को नहीं, त्याग को पूजा गया है जी। और आज शिबू सोरेन, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भी जो आज इतना मान सम्मान और राज्य जो इन्हें इतना एक तरीके से मानता है, वो त्याग के चलते। आज झारखंड अलग राज्य बनाने में भी उनका त्याग रहा। और जब वो गुजर गए तो मुख्यमंत्री ने भी जो सादगी दिखाया ना, वो लोगों के दिल को छुआ। आप देखे होंगे, एक अंग वस्त्र में और एक धोती में वो पूरे ये समय रहे। तो ये सब तो वही कहे ना, सब तो हमारे सनातन में ही है, कहाँ अलग है भाई हम लोग। जबरदस्ती का जो ये अलग किया जा रहा है, आप देखिए जो रीति रिवाज परंपरा से उन्होंने किया, जी हाँ, सब अपना सनातनी आदिवासी परंपरा में जो है वो किया।
बिल्कुल। और बहुत तरीके से उन्होंने किया। और इसीलिए आज देखिए एक ऐसा उस जगह का और उनका ऑरा था कि कुछ तो दिव्य शक्ति था। इतने हजारों लाखों लोग नेमरा गए, जी। आज से पहले आप सुने थे क्या? बिल्कुल नहीं। आधा से ज्यादा लोग नेमरा का नाम नहीं नेमरा सुना का होगा, नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन बिल्कुल। खींचे चले गए लोग। तो ना हर चीज स्थूल जगत के हिसाब से नहीं होता है। स्थूल जगत को ना वो सूक्ष्म जगत चलाता है, और जब वो सूक्ष्म जगत जब खुश होता है, जब सूक्ष्म जगत खुश होता है, प्रसन्न होता है, तब आप देखिए कि उस प्रकार का एक माहौल बनता है। बिल्कुल। और अपने झारखंड राज्य में भी हम देखें तो आदिवासियों में भी अलग अलग, जैसे जो क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे हो हैं यहाँ पे, असुर हैं, संथाल हैं। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि ये कैसे कैसे अलग हैं, इनकी अपनी क्या परंपराएं हैं, और कैसे ये मूल रूप से हमारे सनातनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहला तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप किसी भी, चाहे आपने जो बताया हो बताया, संथाली बताया, जी। जो भी अपने आदिवासी भाई हैं, पहला तो जितना भी अपना त्योहार है, जैसा कि हमने पहले बताया, वो हिंदू पंचांग के इस पर है, प्रकृति के पूजक हैं। जी। क्या सनातन में प्रकृति पूजा नहीं है? शायद माँ पार्वती को ही प्रकृति का स्वरूप मानते हैं। स्वरूप मानते हैं। हम आपको ना बार बार वही कह रहे मोहित, कहीं अलग नहीं है। जी। ये जो घुस के अलग करने का कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ समय के लिए आप सफल हो रहे हैं, आप नहीं अलग कर पाओगे भाई। हमारी जड़ें इतनी जुड़ी हुई और इतनी मजबूत है ना कि आप ऊपर में ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़े से रीति रिवाज को लेकर या थोड़े से सिंबल्स को लेकर, थोड़े से ट्रेडिशन को लेकर, ये जो आप फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो ना, नहीं होने वाला है। आप जो भी ये करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा खुला संदेश है, खुला चुनौती है। आपको लग रहा है कि हम सफल हो रहे हैं और एक दो आपको प्ले कार्ड्स दिख जा रहा है, अरे एक दो दिख रहा है ना जी, हम हजारों प्ले कार्ड्स दिखा सकते हैं जिसमें अपने आदिवासी भाई और अपने पाहन लोग पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या बात है, सही बात है ऋषि जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सारी जानकारियां निकल के आ रही हैं। मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने योग्य है आपसे जो ये पूरी वार्ता हो रही है। एक बार फिर मैं एक राष्ट्रीय परिवेश में जाना चाहूंगा, और एक बार फिर जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे वापस आएंगे और बात हिंदुत्व की करेंगे। तो एक बड़ी सामान्य सी स्थिति जो हम विगत 10-11 वर्षों से देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियों के पीछे कट्टर हिंदू, हिंदुत्ववाद, जय श्री राम, और बहुत ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम का उद्घोष भी हम आजकल सुनते हैं। विशेषकर जो युवा जो हमारे हैं आज के, वो ये सब कर रहे हैं। तो और बहुत थोड़ा गहराई से आप देखें तो जिस गहराई की हम बात करें वो गहराई आपको नहीं दिखाई देगी कहीं ना कहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो चीज़ों को समझ के करते हैं, बट अधिकतर हम देख रहे हैं ना वो उग्र जय श्री राम के नारे जो हैं बस वही पॉपुलर चल रहे हैं इस समय। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कहाँ तक सही है, दूसरा कि सही हिंदुत्ववादिता या सही हिंदूवादी होने का क्या परिचय है, एक सही हिंदू एक इंसान कैसे बन सकता है? देखिए, एक आपने सुना होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक स्प्रिंग को आप बहुत ज्यादा कस के दाबो 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 ना, तो दो ही चीज हो सकता है, या स्प्रिंग बिल्कुल बैठ जाएगा जी, या उलट के डबल जोर से वो स्प्रिंग वापस उछल के आएगा। जी। तो ये जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि इतना एग्रेशन दिख रहा है आपको, इतना थोड़ा वायलेंट हो गया है हिंदू युवा, तो ये इस ऑपरेशन के कारण ही। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, हमें कोई मंदिर में ये नहीं सिखाया जाता है कि सिर्फ हिंदू को मानो, बाकी को बाहर जाके काटो। कभी नहीं सिखाया जाता है, वो हमारे मूल संस्कार में है ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ आप ही बताइए मोहित, हम आपके पास आए, आपको पहले डराएं, फिर आपको बोले नहीं हम आपको
अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपको हम अच्छा एजुकेशन देंगे, आपको अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, आप मेरे बातों में आ जाते हो। फाइनली हम बोलते हैं लेकिन मोहित एक बात करो, अपनी माँ को बदल लो यार। आप मानोगे मेरा बात? बिल्कुल नहीं। ये तो आप अभी हल्के से बोल रहे हो, आपके चेहरे में वो लुक आ गया था अभी। धर्म को माँ मानते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। कोई आके हमें बोले माँ बदलने के लिए, और आप हमसे विनम्रता का उम्मीद करो, तो ये भी नहीं चलेगा अब। नहीं चल, बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारा, जैसे हमने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो भी परम धर्म है हमारा। तो समथिंग वेरी सिमिलर, इतना दबाया गया ना अपने लोगों को, कि ये आप एक तरीके से देखो उसी का ये रिएक्शन है बिल्कुल। कि आप जब किसी को इतना दबाओगे, किसी को इतना प्रताड़ित करोगे, किसी को इतना नीचा दिखाओगे, तो आज जब वो फिर से उनके अंदर वो गर्व, वो प्राइड, वो अपने धर्म के प्रति जागरूकता आया है, तो ये होना बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा बहुत मतलब आश्चर्य होने वाला कोई बात नहीं है मेरे अनुसार। कहीं ना कहीं डिफेंड थोड़ा सा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जैसा हो समझें। अच्छा, जय श्री राम से मुझे एक बात और ध्यान में आता है। एक बहुत बड़े बड़े देश के नेता लोग ना दो उद्घोषों को कंपेयर करते हैं। जय सिया राम अलग है, जय श्री राम अलग है। जय श्री राम, उनका कहना है कि ये हिंदुत्ववादी सोच वाले जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, और जो हिंदूवादी वादी हैं, जो एक सेक्युलर हिंदूवादी सोच वाले लोग हैं, वो जय सिया राम कहते हैं। तो ये जय सिया राम जय श्री राम का उद्घोष क्या अलग अलग होता है क्या? थोड़ा इस पे बात करें। जी जी जी। मूर्ख है मूर्ख जो ऐसा बात करता है। यही हम बोलते हैं ना कि एक तो अपने लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, और इसीलिए अपने अपने धर्म को, अपने परंपराओं को, अपने ज्ञान को गहराई से जानना चाहिए। तब सामने वाला आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। नहीं तो फिर जैसे कि हमने पहले बताया ना, आपका अगर नींव मजबूत नहीं है, आपको अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो फिर सामने वाले के लिए बहुत आसान होता है, आपका कुछ भी फॉल्ट लाइन निकालेगा वो, कुछ भी चीज के लिए आपको, समझ रहे हैं ना, बरगलाएगा, बहकाएगा। अरे मूर्ख, सब जानते हैं, हम हमेशा सिया राम कहें, श्री राम कहें, राधे कृष्ण कहें, हमने हमेशा श्री भी क्या लक्ष्मी जी को कहते हैं, है ना। और लक्ष्मी जी, माता सीता उन्हीं की स्वरूप है। उन्हीं की स्वरूप है। तो अब जबरदस्ती का एक नहीं हो रहे हैं कि उसमें एक फॉल्ट लाइन लाना। देखिए, तो आपके सामने आप इतना अच्छा उदाहरण दिए कि कैसे ये बरगलाने का जो ये कोशिश है, बट वही बोल रहे हैं ना, इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, नहीं चलेगा ये सब। इनको थोड़ा समय के लिए लग रहा है कि अरे हम बड़ा सफल हो रहे हैं, हमारा मिशन सफल हो रहा है। मूर्ख हो, गधे हो, उलट के तुम्हारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, इससे आपने ट्रेडिशंस कल्चर की बात की, मुझे ध्यान में आता है ऋषि जी, आप ना सिर्फ गांवों का प्रवास करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि आप विदेश यात्रा भी बहुत करते हैं। और मुझे याद है लगभग 2 वर्ष पूर्व आप रशिया गए थे, और जब आप वहां से लौटे थे तो एक अनुभव आपने अपना साझा किया था हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि आप वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें, क्योंकि बिल्कुल। ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ी हुई बात है। तो मैं चाहूंगा आप आपको दर्शकों को भी ये बात बताएं। याद है ये बात है? जी हाँ। तो रशिया जब हम गए थे ना, तो रशिया में हमें एक बड़ा बड़ा अच्छा चीज देखने को मिला। जो उनका अपने देश के प्रति और अपने भाषा के प्रति गर्व है, हाँ, हैट्स ऑफ है उसके लिए। हमें तो ये भी ताजुब होता था कि पहले जब गूगल ट्रांसलेटर नहीं था, लोग जाते कैसे थे रशिया। उनको भले इंग्लिश आता भी हो, वो आपसे नहीं बात करेंगे। आप किसी दुकानदार के पास गए या डिपार्टमेंटल स्टोर में गए या कुछ भी खरीदने गए, वो नहीं बात करेंगे, भले उनका धंधा हो ना हो, लेकिन वो रशियन में ही आपसे बात करेंगे। तो जब हम लौट के आए, तो एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड काडर के, तो उन्होंने हमसे पूछा था
कि व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम योर ट्रिप टू रशिया। हाँ जी। तो हमने कहा था कि मैम दो चीज़ है, यू नो, देयर प्राइड फॉर देयर नेशन एंड देयर प्राइड फॉर देयर लैंग्वेज। वाह। जो गर्व है ना उनको अपने भाषा पर, और जो गर्व है उनको अपने देश पर, ये बात एकदम दिल को छूता है। आप देखिए, चाहे कुछ हो जाए वो मर जाएगा लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, और यहाँ हम मर रहे होते हैं अंग्रेज़ी बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा इंग्लिश के अगेंस्ट कुछ ये है भाई, ठीक है, वर्ल्ड्स सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है तो आपको जानना चाहिए, लेकिन ये जो एक भाव हम बना दिए हैं ना कि आप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो आप ऊंचे स्तर के हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप अपने मातृभाषा हिंदी में बोल रहे हैं तो आप नीचे स्तर के हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। और इस पे भी देखिए, सब कुछ अब इतना अच्छा हो रहा है ना, सब कुछ इतने अच्छे दिशा में जा रहा है कि अब हमारे प्रधानमंत्री ही एकदम जो कह रहे हैं कि सामने से वो लीड कर रहे हैं। भाई क्या प्रधानमंत्री को इंग्लिश नहीं आता है क्या? बट आप देखिए वो अमेरिका जाते हैं, या अभी भी जो इंग्लैंड से आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, वो अपना हिंदी में बात करते हैं। भाई ठीक है, हमारा ट्रांसलेटर उसको ये करेगा। हाँ, ये दिखाता है कि आपको अपने भाषा पे, अपने देश पे जो गर्व है। आज आपको बताया मोहित, इस देश, इस विश्व का हर विकसित देश अपने मातृभाषा में बात करता है। बिल्कुल। हमारे अंदर जो ये हीन भावना जो रह गया ना अपने भाषा को लेकर, इसको बदलना है, और इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। ऋषि जी, हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में ना जो आंतरिक जो मतभेद है उसमें भाषा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो भाषा के बेसिस पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अगर हम साउथ इंडिया की बात उठाएं, खैर वो तो एक पूरी तरह से अलग विषय हो जाएगा। तो हालांकि उससे जुड़ा मैं एक प्रश्न आपसे अवश्य करना चाहूंगा कि हमने देखा है कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, जो जिस कन्वर्जन की हम बात कर रहे थे, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नेटिव अमेरिकन ही वहाँ नहीं बचे, पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया। आज पूरी तरह से जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग नेशन एक बन गया और इंग्लिश कल्चर वाला नेशन बन गया। साउथ अमेरिका की भी स्थिति वही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी स्थिति वही है। वहीं भारत देश की हम बात करें, हमारे देश की हम बात करें, तो यहाँ भाषा हर कुछ किलोमीटर्स में बदल जाता है। इतनी विविधताएं हैं, इतना खान पान अलग है, रूप स्वरूप अलग है लोगों का। उसके बाद भी लड़ाइयाँ तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कौन सी एक बात है, वो कौन सी एक विशेषता है हमारे देश की कि इतने वर्षों के शासन रहे देश पे। पहले पठानों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, अभी भी जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया जिसमें हम इस पूरे पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रही। लेकिन फिर भी जो कल्चर, जो ट्रेडिशन अभी भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं, जो नहीं बदल पा रहा है, क्या वो एक ऐसी चीज़ है ऋषि जी जो आपको लगता है कि इस पूरे देश को, पूरे हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखती है? डाइवर्सिटी तो है। डाइवर्सिटी तो इतना है कि सच में अगर कोई दूसरा देश वाला आए तो उसको आश्चर्य हो कि ये देश आज तक अभी तक एक है कैसे। जैसा कि बताए कि ना, भाषाएं अलग हैं, खान पान अलग है, लुक्स अलग है, रहन सहन अलग है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन एक चीज़ समझिए ना कि नेचर लव्स डाइवर्सिटी। भगवान दिव्यता को भी विविधता पसंद है, तभी तो एक प्रकार का फल देखते हैं क्या, इतने प्रकार के फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, प्रकृति इतना अलग प्रकार का है, नदियां इतने अलग प्रकार के हैं, समुंदर इतने प्रकार के हैं। आप मालदीव्स जाओ वो अलग है, मुंबई में अलग है, मॉरिशस जाओ वहाँ अलग है। तो जैसा कि बताया ना कि जो भगवान है उनको पसंद है ये डाइवर्सिटी। तो जब भगवान को पसंद है तो हम कौन होते हैं कि हम डाइवर्सिटी को लेके इतना मतभेद पैदा करें। देखिए, हम आपको पहले भी बोले ना कि बहुत आसान है तोड़ना,
आज हम और आप बैठे हुए हैं ना, हमको इधर आके कोई हमारे बीच में ही कर दे कि अरे आप वैसे हैं हम ऐसे हैं, और आपस में तोड़ दे, तो तोड़ना, नफरत फैलाना, झगड़ा लगवाना, ये सब बहुत आसान काम है। जैसा हम पहले ही बोले, चीप पॉपुलैरिटी, चीप पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा है। आज के डेट में सोशल मीडिया में आपको हीरो बनना है या कहीं भी आपको हीरो बनना है, आप खड़े होकर 10 गाली बक दीजिए, देखिए आपका कितना वायरल होता है। बट ये ना माइंडसेट में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रश्न पर आते हुए कि ये कैसे है, तो फिर वही बात है, क्योंकि प्रकृति को वो पसंद है, और ये देश प्रकृति का पूजा किया है। इस देश का नींव, इस देश का जड़, इस देश का फाउंडेशन अध्यात्म है, और अध्यात्म ही वो शक्ति है जो इस देश को जोड़ कर रखा है। नहीं तो इतना डाइवर्सिटी में तो इतने टुकड़े होने चाहिए। वो जो क्या बोलता था वो, कि इतने टुकड़े भारत तेरे इतने टुकड़े होंगे। अरे कोई टुकड़े करने का जरूरत नहीं है, आप अध्यात्म निकाल दीजिए इस देश से, अपने आप हो जाएगा। इतना विविधता में ये देश एक है, और हम सब भारतीय हैं, ये समझिए अपने में इट्स मैजिकल। ये बहुत बड़ा, हाँ, एब्सोल्युटली मैजिकल। मतलब ये प्रकृति का, ये दिव्यता का ही चमत्कार है। क्या बात है। और इससे सीखना चाहिए बाकी विश्व को। जी हाँ, किसी अफ्रीकन कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये कहा भी था अपने पार्लियामेंट से कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि हमारा ये पूरा देश कन्वर्ट हो गया और हमने अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को ही कहीं ना कहीं खो दिया। तो बहुत अच्छी बात है। भारत सच में अन्य देशों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। ऋषि जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने अलग अलग कन्वर्जन्स, अलग अलग धर्मों की बात की जहां पे कन्वर्जन्स होते हैं, क्या हिंदू कन्वर्जन्स नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कभी जबरदस्ती बोल के नहीं करते हैं। इनफैक्ट वहां थोड़ा सा हम डिफर करेंगे। कन्वर्शन नहीं करते हैं जिनको, देखिए 3 चीजें हैं। हम आपको सिर्फ शुरू में जो गलत तरीके का कन्वर्शन है उसके बारे में बात किए, भय का, लालच का। आज अगर मान लीजिए ये जितने हॉलीवुड के स्टार्स हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट कहती है अपने आप को, जूलिया रॉबर्ट हैं, विल स्मिथ हैं, हमारे ये रॉकी वाले जो हीरो, हाँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन हैं, हाँ, स्टीव जॉब्स हैं, इन्होंने सबने, तो इनको कोई भारत से कोई संत गया था क्या और जाके इनको कोई जल पिलाया कि इनको रिवॉल्वर दिखा के बनाया? एक होता है आपके अंदर से जब वो भाव उठता है, आपके अंदर से जब वो प्यार उठता है, आपके अंदर से जब वो श्रद्धा आता है, वो बिल्कुल सही है। हम कभी भी उसके विरोध में नहीं है। ये लोगों को कोई जाके जबरदस्ती भय या लालच दिखा के नहीं किया है ना। और देखिए फिर से हम कहेंगे कि सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ। इसको जस्ट एक धर्म मत ट्रीट कीजिए, है ना। आज आपको बताएं, आज हमारे गुरुजी हो श्री श्री रविशंकर जी या आइंस्टाइन, सबने इस बात को कहा कि आइंस्टाइन ने तो यहां तक कहा कि द डे आई रेड द भगवद गीता माई होल लाइफ हैज चेंज्ड। समझ रहे हैं आप बात को? तो वही है कि आप पढ़िए इन ग्रंथों को। अरे आप ज्ञान के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। आप भगवद गीता पढ़ लीजिए, पूरा विश्व का ज्ञान आपको एक एक ग्रंथ में मिलेगा। हम बोलते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, तो मोहित आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रोज 700 श्लोक में से कितना हो चुका? अभी 500 श्लोक। हम बोलते हैं कुछ नहीं, तो मोहित का इंस्टाग्राम खोल के रोज एक श्लोक सुन लीजिए, वही लाइफ चेंजिंग होगा। थैंक यू। हाँ, तो वही कहना है कि ये जो हमारा जो बेस है, जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा जड़ है, आप उनसे जुड़े रहिए ना। जो ये अध्यात्म है, जो गीता का ज्ञान है, आप इसके साथ रहिए, देखिए सब आपका अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कन्वर्जेंस यहाँ भी हो रहे हैं, बट प्रेम से हो रहे हैं। प्रेम से हो रहे हैं, इट्स नॉट फोर्सफुल, है ना जी। इस पे आप एक बात याद दिलाए मोहित, जब हम लव जिहाद के अगेंस्ट में, जब हमने पूरा एक क्रांति लाया, आपको पता ही होगा, लव जिहाद जो पूरे देश में हुआ, वो यहीं रांची का तारा के केस के बाद जो संदेश पूरे देश में गया, तो उसमें उससे बहुत बड़ा फर्क आया।
तो जब हमने ये क्रांति लाया तो उस समय फिर हम पे ये भी इल्ज़ाम आने लगा था, वही फोर्सफुल वाले पर आ रहे हैं, कि आप यू आर अगेंस्ट, आप प्यार के दुश्मन हो, आप प्यार के दुश्मन हो, आप इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज के अगेंस्ट हो। हम बिल्कुल नहीं हैं भाई। आपको अगर प्यार है तो अपना नाम से आओ ना, जो भी आपका नाम है। आप हिंदू नाम बोलकर और ये अपना धागा बांध के आइडेंटिटी छुपा आइडेंटिटी छुपा कर क्यों आते हो? हम उसके विरोध में थे। बिल्कुल। इन द सेम वे उसी को इससे रिलेट करते हुए कि हम कभी भी ऐसे कोई जिसके अंदर से श्रद्धा, किसी के अंदर से भाव, किसी के अंदर से वो प्यार आता है तो ठीक है, बट किसी को बरगला के, फुसला के, लालच दिखा के, भय दिखा के, वो कन्वर्शन के वो पाप है और हम उसके बिल्कुल विरोध हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या भारत देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये सब साथ में शांति से रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? क्या विकल्प है? जो जिस हिंदुत्ववादी विचारधारा की हम बात करें, वो विचारधारा क्या कहती है इसके बारे में? क्या सभी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए? क्या सभी क्रिश्चियनों को देश से निकाल देना चाहिए? आप क्या कहते हैं? सोच में परिवर्तन चाहिए। देखिए, जो किसी भी धर्म का जो मूल भाव है ना, वो है प्रेम, शांति, हाँ, पेशेंस, और ये जितने भी अच्छे चीज़ें हैं, तो समझिए वो केला है। और ये सब जिन बातों पे लेकर लड़ाई चल रहा है ना, कि हमारा क्या कहते हैं, हम इस तरीके से पूजा करते हैं, तुम उस तरीके से पूजा करते हो, हमारा ये सिंबल है, वो तुम्हारा वो सिंबल है, ये सब केले का छिलका है। दिक्कत ये है ना, केला उठाकर फेंक दिए हैं, छिलका को लेके मार हुआ है ना। और देखिए, जैसा हम कि पाकिस्तान का उदाहरण दिया, हम फिर से उदाहरण देते हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे हिंसा करना, धर्म के नाम पर आतंकवाद करना, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है और अधर्म का नाश होगा। बिल्कुल। तो अगर साथ में, अरे इतने सालों से तो रहे ही है ना, लेकिन अगर साथ में रहना है तो सच्चा धर्म का पालन करो, धर्म के आड़ में कुछ और मत करो, वो नहीं चलेगा इस देश में। बिल्कुल। और हमारे देश में अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो काफ़ी अच्छे उदाहरण रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल जिसका रहे पूरा हैं, बिल्कुल जिनका रहे पूरा हैं। देश सम्मान सम्मान करता करता है। है। अशफाकुल्ला खान साहब, जो स्वतंत्रता बिल्कुल। सेनानी थे, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने कही ऋषि जी। और हम बस अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। एक अंतिम प्रश्न के साथ, आपका बहुत समय हमने ले लिया है, एक अंतिम प्रश्न के साथ हम अंत करना चाहेंगे। जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से वो आते हों, एक हिंदूवादी नेता के नाते अगर आपको कोई संदेश देना हो हमारे प्रदेश के नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को, तो वो संदेश क्या होगा ऋषि जी? संदेश हमारा साफ है कि हम कभी भी इस बात को नहीं बोलते कि अपने धर्म से प्यार करना, अपने धर्म पे गर्व करना, अपने धर्म को लेकर एक प्राइड रखने का मतलब ये हुआ कि आप बाकियों से नफरत करें। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे संस्कार ने हमें नहीं सिखाया। हमें अपने धर्म से प्रेम है, हमें अपने धर्म पे गर्व है, हम अपने धर्म के साथ खड़े हुए हैं। ये फिर से हम दोहराते हैं, ये कभी नहीं कहता कि दूसरों से नफरत करो, इस चीज को समझिए। और दूसरा ये बात कि छेड़िए मत हम लोगों को, हम कभी नहीं जाते हैं किसी को छेड़ने। अब वो समय आ गया है, हमको छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमको छेड़ो नहीं। और जो हमने कहा, जो हमारा शुरू से जो हमारा प्रार्थना रहा है, हम हमेशा ऑल इंक्लूसिव रहे हैं, कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं रहे कि सिर्फ हम अपना भला का बात कर रहे हैं और बाकियों का हम भाड़ में जाए, बाकियों का सर्वनाश हो, बाकी मरे, ऐसा हम कभी नहीं चाहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना हमेशा से हमारा प्रार्थना रहा है, हमेशा से हमारा मंत्र रहा है कि हम हमेशा सबके कल्याण का बात करते हैं।
लेकिन साथ ही साथ धर्म रक्षति रक्षिता, जहाँ धर्म का बात आएगा कि हमें कन्वर्ट करने का बात करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और याद रखना, भय बिना प्रीत ना होई। तो प्रेम से रहना है तो शांति से खुद भी रहो, हम भी हैं, लेकिन अगर वैसा होगा तो फिर हमें आता है सिखाना। क्या बात है। तो बहुत सुंदर ये वार्ता रही ऋषि जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आप हमारे शो सही बात है विताशी, हमारे पॉडकास्ट में आए, सही बात है विताशी एंड मोहित में। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे और भी अलग अलग विषयों पे आपसे बातें होंगी। थैंक यू ऋषि जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मोहित, और इतना अच्छे से आपने प्रश्नों को पूछा है ना। देखिए, ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक भी है कि जिसमें आप जिनको बुलाते हैं उनको आप बहुत अनकंफर्टेबल कर सकते हो, बट आपने इतना बैलेंस्ड वे में, क्योंकि ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक तो यू। इतने अच्छे से आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी। तो ये थे ऋषि अजातशत्रु जी। बहुत सारी बातें इनसे हुई और एक बात तो समझ में आई कि पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे विश्व में दो ही विचारधाराएं चल रही हैं। एक जो ऑल इंक्लूसिवनेस की बात करती है, एक जो हर संप्रदाय को एक दूसरे से अलग बताना, हर धर्म को एक दूसरे से अलग बताने की बात करती है। तो वी आर ऑल वाइज एनफ टू चूज एनी वन ऑफ दोज। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ और हम आशा करेंगे कि हमारे आगे के पॉडकास्ट में भी ऐसे ही गेस्ट्स के साथ हम जुड़ें और इन पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबका भी ज्ञानवर्धन करते रहें। बने रहें हमारे साथ सही बात है विताशी में। मैं था आपका होस्ट मोहित। थैंक यू। जोहार।